नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गुप्ता। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं सरकार द्वारा, इसके बिल का भुगतान कैसे करेंगे। और जो आजकल समस्या आ रही है कि आपके घर की लाइट अचानक से चली जाती है, मीटर में आ रही होती लेकिन आपके घर में नहीं आ रही होती है और आप परेशान होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना बिल देखेंगे और किस तरीके से आप अपना बिल जो है उसको जमा करेंगे। क्योंकि 13 मार्च से सरकार ने ये प्रक्रिया लागू कर दी है कि जिस भी उपभोक्ता का बिल माइनस में होगा उस उपभोक्ता की लाइट मीटर से काट दी जाएगी, जब तक वह अपना बिल माइनस मतलब निगेटिव से ऊपर नहीं ले जाएगा। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं अपना ही बिल जमा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं आपको ऐप बता रहा हूँ, उस ऐप पर आपको लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर से आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, UPPCL कंज्यूमर ऐप। कई तरीके के ऐप मिलेंगे लेकिन आपको UPPCL कंज्यूमर ऐप ही ये मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए मेरे में डाउनलोडेड दिखा रहा है। आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ साइन इन में जाना है और साइन इन में जाने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है और डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद अपना जो कंज्यूमर नंबर या कनेक्शन नंबर होता है, जिसको अकाउंट नंबर भी बोलते हैं, उसको भरना है। उसके बाद आप साइन इन पर जाएंगे। साइन इन पर जो आप जाने के बाद आपको जो रजिस्टर्ड नंबर है और जीमेल आईडी है, उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके आगे खुल जाएगा। इसमें आपको जाना है, रिचार्ज लिखा होता है, इस पर आपको जाना है। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और कितना बिल माइनस में है वो लिखा होगा प्रीपेड मीटर बैलेंस के रूप में। तो जितना भी आपका बिल माइनस में है, इससे आपको कुछ ज़्यादा डाल देना है ताकि आपकी कटी हुई लाइट वापस आ जाए। तो अभी मैं यहाँ पे, जैसे मेरी लाइट अभी नहीं कटी है, उसके लिए अभी तो शुरुआत है। संभवतः ये माइनस में जब 100 से 150 रुपये चली जाएगी तो आपका लाइट मीटर से चली जाएगी। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 800 रुपये डाले दे रहा हूँ। मैं 800 रुपये डालकर भुगतान कर रहा हूँ। भुगतान पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप बिल डेस्क और पेयू दो तरीके से कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बिल डेस्क से किए दे रहा हूँ, तो जारी रखते हैं। उसके बाद आप पेमेंट पे आ जाएंगे। पेमेंट पे अपना पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। इसमें डायरेक्ट UPI से पेमेंट नहीं हो पाता है अभी, तो आपको चुनना है UPI ऑप्शन जो बीच में है, इसको आप चुनिए। फिर आपको एक बार कोड दिखाई देगा, आप इस कोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। उसके बाद अगर आपका बिल 2000 से ऊपर का है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जाकर गैलरी से इस स्क्रीनशॉट को स्कैन करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। 2000 के ऊपर होगा तो गैलरी से नहीं होगा, तो आपको सामने से स्कैन करके करना पड़ेगा। अब मैं अपना पेमेंट करके दिखाता हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब आपको स्टैंड बाय मोड पे चले जाना है। उसके बाद अपना जो भी UPI आपका है, उस UPI को ऑन करना है। अब यहाँ से चूंकि मेरा बिल 2000 जल्दी में जाइए। ये आपको बारकोड दिख रहा होगा, आप इसको क्लिक करिए। ये ऑटोमेटिक जो है अमाउंट भर के आपका आ जाता है। आपका जो भी बैंक है आप उससे पेमेंट करिए। पे सिक्योरली अमाउंट लिख के आ रहा है और उसके बाद हम अपना कोड डालेंगे, पेमेंट पिन। उसके बाद ये सक्सेसफुल पेमेंट मेरा हो गया। ठीक है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ना आप फिर जो है अपने ऐप पर वापस आएँ। आप अपने ऐप पर वापस आएंगे, आपको यहाँ पे ऐप क्लोज हो गया है लेकिन आपका पेमेंट कट गया है और देखिए ऊपर मैसेज भी आ गया है। अब ये आपका ऐप खुल गया। अब आपको ये देखना है कि अब मेरा बिल माइनस में है या नहीं। अब आप देखेंगे जो मेरा बिल
माइनस में था, अब वो 90 रुपये प्लस में हो गया है। और ऊपर देखने मैसेज भी आ रहे हैं। तो यहाँ से आपका भुगतान कंप्लीट हो गया है। आपकी लाइट ऑटोमेटिक आ जाएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका बिल 2000 से कम है तो आप गैलरी से बारकोड को उठा सकते हैं, और अगर 2000 से ज़्यादा है तो आप किसी और को वो बारकोड भेजकर और 5 मिनट के अंदर आपको इस पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको अब इस पेमेंट की अगर रिसिप्ट चाहिए तो इसी में आप यहाँ पे नीचे आएंगे, आपको ऑनलाइन भुगतान रसीद देखने को मिलेगा। यहाँ आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर आएगा, आप इस पर क्लिक करिए और आपने जो पेमेंट किया, जैसे मैंने आज किया 15 तारीख की डेट में, ये मेरा नाम है, मैंने 800 का पेमेंट किया है, उसको आपको PDF में आपकी रिसीप्ट आपको मिल जाएगी। आप उसे सेव कर सकते हैं या प्रिंट करवा के रख सकते हैं, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐप में इसका रिकॉर्ड परमानेंट बना देता है। तो आशा करता हूँ आप इस प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे दूँगा।